हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें आज आपके सॉल्यूशंस होने हैं, यानी कि एक्सरसाइज होनी है चैप्टर नंबर 14 की। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, यानी कि वो लिक्विड जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड के, बेस के और सॉल्ट के। ठीक है। नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कोजेज। जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का एक सॉल्यूशन से, वो क्या कोज करता है, वो केमिकल इफेक्ट कोज करता है। क्या कोज करता है, केमिकल इफेक्ट कोज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन। अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को पास करो करंट के थ्रू, तो कॉपर कौन से एंड पर जा कर के डिपॉजिट होगा। जैसे कि आपको पता है जो कॉपर है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो कौन से टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर। ओके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द फ्री एंड ऑफ टेस्टर आर डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। जब फ्री एंड जो है टेस्टर के वो डिप कर दिए जाते हैं किसी सॉल्यूशन में, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन को शो कर रही है। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसके रीज़न को। तो बेसिकली द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट सर्किट इज कंप्लीट। ये क्या शो कर रहा है कि जो सर्किट है वो क्या है, कंप्लीट है। और सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इट इज़ ए गुड कंडक्टर। ओके। नेक्स्ट है नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन मैनर। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है। आपको 3 लिक्विड को टेस्ट करना है। तो 3 लिक्विड आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, टैप वाटर हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो अदर लिक्विड्स हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हुए देखा था, जैसे मिल्क है, उसको भी आप इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ए बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस सेटअप, यानी कि ये जो सेटअप है इसके अंदर बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके रीज़न, पहला रीज़न क्या होगा कि जो बल्ब है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। यानी कि जो वायर है सर्किट का वो लूजली कनेक्टेड है। दूसरा क्या है कि बल्ब जो है वो फ्यूज है। तीसरा क्या है कि जो सेल है वो यूज्ड अप हो चुके हैं, वो यूज़ किए जा चुके हैं, वो चार्ज सेल नहीं हैं, यानी कि वो चार्ज नहीं है। चौथा है द लिक्विड में बी एन इंसुलेटर। वो जो लिक्विड है वो इंसुलेटर हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स, लेबल 1 एंड लेबल 2। इट इज़ फाउंड दैट बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो ब्राइटली ऑन लिक्विड 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लिक्विड्स ले गए, एक को हमने ए बोल दिया, एक लिक्विड को हम ए बोल रहे हैं, दूसरे लिक्विड को हम बी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो ए वाला जो लिक्विड है उसमें क्या हो रहा है, बल्ब बहुत तेज़ी से जल रहा है, लेकिन बी वाले में डिम लाइट से जल रहा है बल्ब। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा कि जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है एज कम्पेयर टू लिक्विड बी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बताइए। क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बेसिकली प्योर वाटर जो है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। इफ़ नॉट व्हाट वी कैन डू टू मेक इट कंडक्टिव। अगर वो नहीं करता है, जैसे कि आपको पता है कि प्योर वाटर नहीं करता है, तो आप उसे कराने के लिए क्या करोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो उसमें आप क्या ऐड कर दो, उसमें आप सॉल्ट ऐड कर दो। ठीक है। तो उससे क्या करने लगेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ फायर। कहीं पे फायर, आग लगी हुई है, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर hoses they shut off the main electrical appliances for the area, explain why do this। तो कहीं पर आग लगी हुई है तो उस केस में जो फायरमैन है वो पानी गिराने से पहले क्या करता है, जितने भी मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाईज होती हैं वो मेन स्विच जो है वो बंद कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है। वाटर यूज्ड इन वाटर होसेस इज़ नॉट प्योर वाटर। तो बेसिकली क्या है, जो वाटर हम यूज़ करते हैं हम आग को बुझाने के लिए, वो एक प्योर वाटर नहीं होता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं जो वाटर है वो क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो प्योर नहीं है।
सो जो फायरमैन है उसको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बिफोर स्प्रेइंग वाटर टू सेव देमसेल्व्स। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ का एरिया है, उस पर पानी छिड़कने से पहले जो मेन स्विच है उसको, इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन स्विच है उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो करंट जो है वो वहाँ के लोगों को और पूरी बिल्डिंग में जो भी उसमें जो पूरी बिल्डिंग में जिसमें भी आग लगी हुई है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। ठीक है, उसको भी नुकसान हो सकता है, फायरमैन को भी, उसके साथ साथ जो वहाँ पर लोग हैं उनको भी। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद दिस टेस्टर। तो एक बच्चा है सॉरी वो क्या करे, ड्रिंकिंग वाटर को, सी वाटर को टेस्ट करना चाह रहा है। ही फाइंड दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर। तो उसने क्या पाया, जब उसने सी वाटर को टेस्ट किया तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आया नीडल का, कंपास नीडल का, वो बहुत ज़्यादा आया जब उसने सी वाटर को टेस्ट किया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न आप क्या देना चाहोगे? क्योंकि सी वाटर जो है उसके अंदर ह्यूज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर। इसकी वजह से सी वाटर जो है वो बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर, हैंस डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल मोर। ठीक है, और इसी वजह से क्या है, जो कंपास नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया है सी वाटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर एक्सप्लेन। भाई बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, तो क्या ये एक इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल जो रिपेयर्स है उसको सही करना सही है या गलत है? देखो, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उस टाइम पे डेंजरस है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या वायर को रिपेयर करना बाहर। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो जो वाटर है वो प्योर तो नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी और वो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको करंट लग सकता है। ठीक है, तो इट कैन कोज इलेक्ट्रिकेशन एज वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उस पर्सन को करंट लग सकता है, और क्योंकि वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पहली हैड हर्ड द रेन वाटर इज़ एज गुड एज डिस्टिल वाटर। उसने सुना है कि जो रेन वाटर है वो अच्छा होता है डिस्टिल वाटर की तरह। सो ही कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग ए टेस्टर। तो उसने क्या किया, रेन वाटर को कलेक्ट किया और उसको टेस्ट करने की कोशिश, मतलब टेस्ट करने लगी। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। तो उसने क्या देखा कि उसने बिल्कुल साफ ग्लास में रेन वाटर इकट्ठा किया था। ठीक है, और वो भी सेम डिस्टिल वाटर की तरह ही होता है, लेकिन उसने क्या देखा कि जो रेन वाटर है इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो रेन वाटर इज़ ए प्योर वाटर। ठीक है, रेन वाटर क्या है, प्योर वाटर होता है, लेकिन ये क्या है, ये मिक्स हो जाता है एयर पॉल्यूटेंट के साथ। जैसे ही बारिश हो रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एसिडिक सॉल्यूशंस, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी ऑक्साइड जो हैं उनके साथ ये आपका जो पॉल्यूटेंट है वो क्या, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं ड्रॉप्स में। जो ड्रॉप्स गिर रही हैं उनके साथ साथ आसमान से वो मिक्स होकर के नीचे गिरते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये सभी जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपको अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है उनको आपकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपके डोर हैंडल्स हो गए, रिम्स हो गई साइकिल के, शावर हो गया, हैंडल बार हो गया साइकिल का, बाइक्स हो गई, गैस बर्नर हो गए, टिन कैन, मेटेलिक अलमीराज हो गई, बकल्स और बेल्ट, ये जो बेल्ट्स आती हैं वो हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ ऑर्नामेंट जो होती हैं, अगर आपको रिंग ऐसी दिख रही है या आपके मदर के पास इस तरह के ऑर्नामेंट्स हैं तो वो सभी क्या हैं आपके, वो सभी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन।
द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 में आपने जो एक्टिविटी देखी है वो यूज़ की जाती है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए भी। ए थिन प्लेट ऑफ कॉपर, ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक थिन प्लेट यूज़ की जाती है प्योर कॉपर की, एक थिक रोड यूज़ की जाती है इम्प्योर कॉपर की। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड, जो कॉपर होता है इम्प्योर रोड से वो साउथ टू बी ट्रांसफर टू ए थिन कॉपर प्लेट। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, जो कॉपर है इम्प्योर रोड का वो जो प्योर वाली कॉपर प्लेट है उस पर चला जाता है। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। तो कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और क्यों। ठीक है, इसका रीज़न जानते हैं। जो थिक रोड है इम्प्योर कॉपर की इज टू बी अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल, वो किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास हो रहा है। इट गैस डिसोसिएटेड इन कॉपर एंड सल्फेट, तो वो किस में डिसोसिएट होगा, कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट होगा। और जो फ्री कॉपर है वो उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कहाँ पर जा कर के डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो कहाँ जा कर के डिपॉजिट होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता है। ऑन द अदर हैंड लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज रिगेन फ्रॉम इम्प्योर कॉपर रोड। ठीक है, और जो लॉस हो रहा है कॉपर का, जो डिपॉजिट हो जा रहा है उस थिन रोड पर, उसकी जो रीगेनिंग होगी वो कहाँ से होगी, जो इम्प्योर कॉपर की रोड है। ठीक है, जो इम्प्योर कॉपर की रोड है वो क्या करेगी, उसकी रीगेनिंग करेगी। इम्प्योर कॉपर की रोड से कॉपर जो है वो ब्रेक डाउन होकर के जो रीगेनिंग है सॉल्यूशन की उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से अटैच है। तो जो इम्प्योर कॉपर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, जो प्योर कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ठीक है, क्योंकि कॉपर के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कौन से टर्मिनल पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है थिन प्लेट अटैच है कॉपर की, वहाँ पर जाके कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और मैं चेक करने के लिए आपको गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।